अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। पिछली वीडियो में हमने करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा की थ्योरी को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एंटी लॉग और लॉग टेबल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। आज हम उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आज की एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि उसी कंसेप्ट को हमने इस्तेमाल करके आज की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने जो नीचे नंबर दिए गए हैं हमने इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो करैक्टरिस्टिक फाइंड करने का ये तरीका है कि आपको जो भी नंबर दिया गया है आप उसके डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे देखें कि आपके पास कितने नंबर आ रहे हैं। जितने नंबर होंगे आप उसमें से एक को कम कर दीजिए, यानी कि एक को माइनस कर दें, तो आपके पास करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 5287। तो इसमें हमें डेसिमल पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा। अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट ना हो तो उसका यही मतलब है कि वो पॉइंट ज़ीरो है, यानी कि हम खुद से उसको लिख सकते हैं कि हमारे पास इशारिया ज़ीरो या पॉइंट ज़ीरो है। तो करैक्टरिस्टिक फाइंड करने का ये तरीका है कि आप डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे नंबर काउंट करें। जितने आपके पास नंबर आ रहे होंगे आप उसमें से एक को माइनस कर दें तो आपके पास करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। इसके डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास फोर नंबर आ रहे हैं, फोर डिजिट्स आ रहे हैं। तो आप इस फोर में से एक को माइनस कर दें तो आपके पास ये करैक्टरिस्टिक थ्री हमारे पास आ गया। ये यानी कि एक किस्म का फार्मूला कह लें कि हमारे पास n-1 जो है डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे n-1 हमारे पास ये करैक्टरिस्टिक आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है 59.28। तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे आप डिजिट काउंट करें, हमारे पास टू डिजिट आ रहे हैं, एक 9 और एक 5। आप इस टू में से एक 1 को जो है माइनस कर दें तो आपके पास ये करैक्टरिस्टिक बन गया 1 का। इस तरह हमारे पास तीसरा पार्ट है, ये बड़ा ध्यान से समझिएगा कि 0.0567। हमने पहले बात किया है कि अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जितने डिजिट हैं, जितने नंबर हैं, आप उनमें से एक को माइनस कर दें। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास कोई नंबर नहीं आ रहा, हमारे पास ज़ीरो आ रही है। तो इस केस में हमारे पास ज़ीरो जो है वो मीनिंगलेस है, बेमैनी है। तो इस सूरत में हमारे पास करैक्टरिस्टिक फाइंड करने का फार्मूला है कि माइनस इंटू नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट प्लस वन। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट, ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, और ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 5 आ रहा है। यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उनके दरमियान जितनी ज़ीरोज़ हैं उनकी तादाद प्लस वन और एक बाहर हमने माइनस लगानी है, तो वो हमारे पास करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। अब देखें डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 5 के दरमियान सिर्फ एक ज़ीरो आ रही है, तो ये माइनस फार्मूले वाला इंटू वन, ये यानी कि जितनी ज़ीरोज़ आ रही हैं वो एक ज़ीरो आ रही है, वन प्लस वन ये दोबारा फार्मूले वाला, तो ये हमारे पास -2 इसका करैक्टरिस्टिक आ गया। या अगर आप टू के ऊपर बार लगा दें तो उसका भी यही मतलब है कि हमारे पास -2 के इक्वल है। अब इस तरह चौथा पार्ट है 234.7। तो आप डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे काउंट करें, डिजिट कितने आ रहे हैं, तीन डिजिट हैं, तो आप उसमें से एक को माइनस कर दें तो हमारे पास टू के इक्वल आ गया। अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे कोई डिजिट ना आ रहा हो, यानी कि ज़ीरो हो, तो उस वक्त में हम ये फिर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने थर्ड पार्ट में किया है। अब इस तरह हमारे पास पाँचवा पार्ट है कि 0.4049। तो इसमें देखें कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे कोई नंबर नहीं आ रहा, तो इस वक्त में हम दोबारा वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि माइनस इंटू नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट प्लस वन। तो हमें ये गिवन है डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास ये फोर बन रहा है, यानी कि जो डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड पे ज़ीरो ना हो वो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो इसके दरमियान हमारे पास कितनी चार ज़ीरो आ रही हैं, तो माइनस फार्मूले वाला इंटू नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फोर प्लस वन दोबारा फार्मूले वाला, तो -5। अब -5 को लिख सकते हैं कि हमारे पास 5 बार की इक्वल है। अब छठा पार्ट है, ये भी बिल्कुल सेम पहले पार्ट की तरह है कि 1,45,000 है। तो इसमें हमें इशारिया नहीं दिया गया, डेसिमल पॉइंट नहीं दिया गया, तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल पॉइंट होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट ज़ीरो हम खुद से लिख लेंगे। अब डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कुछ नंबर आ रहे हैं, आप उनको काउंट करें, वो हमारे पास 6 बनते हैं। तो आप उस 6 में से 1 को माइनस कर दें तो आपके पास करैक्टरिस्टिक आ गया 5 का। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। सबसे पहले आपने देखनी है कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर हमारे पास n डिजिट हैं, तो आप उसमें से 1 को माइनस कर देंगे, n-1 कर देंगे। और अगर आपके लेफ़्ट साइड पे कोई डिजिट नहीं आ रहा तो उस वक्त में हमारे पास ये फिर फार्मूला होगा कि माइनस इंटू नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड। अब हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इन जो हमें नंबर दिए गए हैं इनका हमने लॉग फाइंड करना है।
ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लॉग टेबल के ज़रिए जो है वो सॉल्व करेंगे। लॉगरिथम फाइंड करने का ये तरीका है कि आप सबसे पहले उस नंबर का करेक्टरिस्टिक फाइंड करें। जब आप करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमने फाइंड करना होता है मेंटिसा। वो मेंटिसा हम फाइंड करते हैं लॉग टेबल के ज़रिए। हमें ये फर्स्ट पार्ट दिया गया है 43, इसको हम वैसे ही लिखेंगे 43.0। तो इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो इसके डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आप काउंट करें जितने नंबर हैं, 2 हमारे पास आ रहे हैं, उसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक इसका 1 बन गया। ये नोट है कि 43 को हमने लॉग टेबल में देखना है, लेकिन इसको समझने के लिए कि हमने इसको किस तरीके से देखना है तो हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने 1653 को हमने लॉग टेबल के अंदर देखना है। तो इसका ये तरीका है कि आप इसको एक तरतीब के साथ पढ़ें कि 16 के सामने 5 के नीचे, 16 के सामने 5 के नीचे और उसका फ़र्क 3। 16 ये हमारे पास 16 है, 16 के सामने 5 ये हमारे पास 5 आ रहा है, 5 के नीचे, 16 के सामने 5 के नीचे, यानी कि 5 के वो नीचे है और 16 के सामने है, तो हमारे पास ये नंबर बन रहा है 2175। और इसका फ़र्क 3, यानी कि मीन डिफरेंस को हमने 3 में देखना है तो हमारे पास 3 आ रहा है। तो हम इस 2175 को 8 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास 2183 आता है। ये हमारे पास एक तरीका है यानी कि लॉग टेबल देखने का, लॉग टेबल में देखने का। हमने 43 को देखना है। अब हमारे पास 43 एक यानी कि गिवन वैल्यू है, इसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट या कोई और एक्स्ट्रा नहीं आ रही, तो हमने इसको किस तरीके से देखना है कि 43 के सामने 0 के नीचे, 43 के सामने और 0 के नीचे, ये हमारे पास 43 और लॉग टेबल स्टार्ट होता है 0 से, 43 के सामने और 0 के नीचे, तो ये हमारे पास आ रहा है 6335। और इसका मीन डिफरेंस जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। अगर मीन डिफरेंस 0 है तो हम उसको 0 ही कंसीडर करेंगे, तो इसका हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है 6335, यानी कि 43 के सामने और 0 के नीचे। तो हमारे पास ये 43 के सामने आ रहा है और ये वाली जो कॉलम है वो 0 है, तो ये हमारे पास 6335 इसका जो है ये मेंटिस आप कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मेंटिस आ गया। अब इसको फाइनल आंसर क्या है कि जो आपका करेक्टरिस्टिक निकला है आपने, वो हमारे पास 1 आया था, उस 1 को लेके आप आगे डेसिमल लगा दें और जो आपने ये मेंटिसा फाइंड किया है 6335 वो लिख लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना मुश्किल क्वेश्चन कोई नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा वो लॉग टेबल जो है उसको इस्तेमाल करने का पता हो तो हम फिर इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब इस तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम पार्ट 1 की तरह है कि 579। इसका सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक इस तरीके से फाइंड करने का हमने खुद से डेसिमल पॉइंट लगा लिया, 0.0 आ गया। अब हमने डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे काउंट करने हैं कितने नंबर आ रहे हैं, तो हमारे पास 3 नंबर आ रहे हैं, 3 में से हम एक को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। अब हमने 579 को जो है लॉग टेबल में देखना है मेंटिसा फाइंड करने के लिए, तो हम किस तरीके से देखेंगे कि आप इसको एक तरतीब के साथ पढ़ें कि 57 के सामने और 9 के नीचे, 57 के सामने और 9 के नीचे, ये देखें ये 57 है, 57 के सामने और 9 के नीचे, ये हमारे पास आ रहा है 9, तो इसकी वैल्यू आती है 7627 7627। ठीक है, ये हमने मेंटिसा फाइंड कर लिया। अब लास्ट में हमने क्या लिखना है कि लॉग 57 हमने फाइंड करना था, यानी कि 579 का लॉगरिथम। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आया है 2 को लेके आगे डेसिमल पॉइंट और ये जो हमने लॉग टेबल से वैल्यू निकाली है ये हम लिख देंगे, वो हमारे पास आ गया 7627। सिंपल से क्वेश्चन है। अब थर्ड पार्ट है, यहाँ पर देखिएगा कि 1.982 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम वही करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक का क्या तरीका है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने नंबर आ रहे हैं, सिर्फ एक डिजिट आ रहा है, तो हम उस 1 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 आ गया। अब जो पिछले क्वेश्चन हमने किए थे उनमें हमें डेसिमल वैल्यू नहीं दी गई थी, यानी कि वो एक परफेक्ट होल नंबर्स थे। इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को लॉग टेबल में देखने का ये तरीका है कि आप इसका डेसिमल ख़त्म करें और इसको होल नंबर कंसीडर करें। इसका हमने डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया, इसको हमने होल नंबर बना दिया 1908। ये दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है।
कि इसको आप एक तरतीब के साथ पढ़ें कि 19 के सामने और 8 के नीचे फ़र्क दो। 19 के सामने 8 के नीचे, यानी कि जो 19 है उसको हमने देखना है उसके जो कॉलम नंबर 8 बन रहा है उसमें, और उसका फ़र्क हमने देखना है 2 के अंदर, तो उनको हम ऐड कर देंगे। 19 के सामने, 19 के सामने और 8 के नीचे, ये 19 है, और 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बन रहा है। तो 19 के सामने और 8 के नीचे हमारे पास ये वैल्यू आती है 2967, और उसका फ़र्क हमारे पास है, और उसका फ़र्क हमारे पास 2 है। 1967 और उसका फ़र्क 2, ये हमारे पास फ़र्क 2 आ रहा है, ये 1 ये 2। 1967 में हम 4 को ऐड कर देंगे। 1967 में हम 4 को ऐड कर देंगे, ये हमारे पास 2971, यानी कि हमारे पास मेंटीसा आ गया। तो अब हमने फाइनल आंसर लिखना है, तो उसका क्या तरीका है कि आपने जो करैक्टरिस्टिक फाइंड किया है वो लिखें, और उसके आगे डेसिमल पॉइंट लगा के ये जो आपने लॉग टेबल में वैल्यू फाइंड की है वो आप लिख दें। अब चौथा पार्ट है कि 0.0876, ये भी सेम वैसे ही है कि आप इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करें, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, वो हमारे पास 1 आती है, तो ये 1 + 1 फार्मूले वाला, और ये माइनस भी फार्मूले वाली, तो ये -2 इसका करैक्टरिस्टिक आ गया, या -2 का आप लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 बार है। अब हमने इस वैल्यू को, इसका मेंटीसा फाइंड करना है, तो उसका क्या तरीका है कि हमें डेसिमल में वैल्यू दी गई है, आप डेसिमल को इग्नोर करके स्किप करके इसको जो है होल नंबर बनाए। तो अब हमने इसको किस तरीके से देखना है कि 87 के सामने 6 के नीचे, 87 के सामने 6 के नीचे, इसको हम लॉग टेबल में देखते हैं। 87 के सामने और 6 के नीचे, ये 0 1 2 3 4 5 और ये 6, 94 25 इसका आंसर आता है। और इसका मेन डिफरेंस 0 है तो उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 94 25, 94 25 इसका जो है मेंटीसा आ गया। अब हमने इसका फाइनल आंसर लिखना है, तो उसका क्या तरीका है कि आपने जो करैक्टरिस्टिक फाइंड किया है वो लिखें, उसके आगे डेसिमल पॉइंट लगा के ये वाली वैल्यू लिख दें जो आपने लॉग टेबल से फाइंड की है। तो इजी से क्वेश्चन है, बस आपको लॉग टेबल जो है वो इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब पाँचवा पार्ट है कि 0.047, इसको भी हमने वैसे ही करना है कि इसका सबसे पहले आप करैक्टरिस्टिक फाइंड करें, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो ये हमारे पास 1 आता है, 1 + 1 ये फार्मूले वाला, और ये माइनस फार्मूले वाली, तो -2 इसका करैक्टरिस्टिक आ गया। अब हमने इसको मेंटीसा फाइंड करना है, वो हम लॉग टेबल के ज़रिए इस्तेमाल जो है फाइंड करेंगे। ये हमें डेसिमल में दिया गया, आप डेसिमल को स्किप करके इसको होल नंबर बनाएं। तो अब हमारे पास 47, जिस तरह हमने सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1 किया था वैसे ही करना है कि 47 को हमने देखना है 0 के सामने, 47 के सामने 0 के नीचे, तो वो हमारे पास 47 से जो अगली वैल्यू आ रही होगी लॉग टेबल से, आप वो देख लीजिएगा, वो हमारे पास आती है 6721। ठीक है, 47 को हमने 0 के सामने देखा, यानी कि 0 के नीचे देखा, 47 के सामने 0 के नीचे, तो वो हमारे पास वैल्यू आती है 6721। अब हमने इसका फाइनल आंसर लिखना है, तो जो आपने जो है इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड किया है वो लिखें, डेसिमल पॉइंट लगा के आगे जो आपने लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड किया है वो लिख दें, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब हमारे पास छठा पार्ट है, लास्ट पार्ट, कि इसका आपने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी कि 3 और डेसिमल पॉइंट के दरमियान जितनी ज़ीरो आ रही हैं वो +1 फार्मूले वाला, और ये माइनस भी फार्मूले वाली, तो -4, या इसको अगर आप 4 बार लिखें तो उसका भी यही मतलब है कि हमारे पास -4 है। अब हमने इस को टेबल में देखना है, तो इसका डेसिमल पॉइंट हम इग्नोर करेंगे और इसको होल नंबर बनाया 354। अब हमने इसको किस तरीके से देखना है कि 35 के सामने और 4 के नीचे फ़र्क 0 है, यानी कि मीन डिफरेंस इसका 0 आ रहा है, और जो मीन डिफरेंस होता है वो स्टार्ट ही 1 से होता है, तो हमने मीन डिफरेंस इसका नहीं देखना, हमने बस 35 को 4 वाले कॉलम में देखना है। ठीक है, इसको हम लॉग टेबल से देख सकते हैं कि ये हमारे पास 35 है, और इसको 35 के सामने और 4 के नीचे, ये 0 1 2 3 और ये 4, ये हमारे पास आता है 5490।
ये हमारे पास आता है 54 और 90। अब इसका हमने फाइनल आंसर किस तरीके से लिखना है कि जो आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड किया है -4 वो लिखें, इसके आगे डेसिमल पॉइंट लगाएं और वो हमारे पास इसका जो मेंटिसा हमने फाइंड किया है लास्ट में लॉग टेबल के ज़रिए वो आप लिख दें, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इजी से क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है और किस तरीके से हमने लॉग टेबल जो है वो फाइंड करना है। बाकी क्वेश्चन इतने कोई नहीं मुश्किल। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।